वार्षिक आकलन 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित में ये जो है आप लोगों का 80 नंबर का होने वाला है और इसमें कुल 17 प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर दिया हूँ। दूसरा पार्ट जो है चलिए देखते हैं। 12वां तक आप लोगों को बता दिया गया था। 13वां प्रश्न देखते हैं। एक चतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें FE बराबर 3 सेंटीमीटर, HE बराबर 5 सेंटीमीटर, FG बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण E 90 अंश और कोण H 120 अंश हो तो GH भुजा को नापिए। 6 नंबर का होने वाला है, आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न में से है। और 14 प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रश्न में आने ही वाला है। तो 13 नंबर का प्रश्न देखिए, चतुर्भुज EFGH की रचना करना है। दिया गया है EF बराबर 3 सेंटीमीटर, HE बराबर 5 सेंटीमीटर, FG बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण E बराबर 90 अंश और कोण H बराबर 120 अंश है तो GH को हमको नापना है। सबसे पहले इसको आप बनाने से पहले आप कच्चा चित्र बना लीजिएगा। कच्चा चित्र मतलब इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि HE 5 सेंटीमीटर का हो गया। HE से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे E में और H पर 120 अंश का कोण बनाएंगे और F से G की भुजा है, FG की लंबाई है कितना 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से चाप काट देंगे ऐसे तो ये हमारा चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये है चतुर्भुज की रचना किए हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्केल की सहायता से HE 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देना। H इसका नाम दे दीजिएगा। चांद की सहायता से यहाँ पर E पर 90 अंश का कोण बनाना है। ये 90 अंश का कोण हो गया। दूसरा H पर 120 अंश का कोण बनाना है। ये 120 अंश का कोण बना दिए और चाप की सहायता से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, E से चाप काटेंगे ऐसा तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और E बिंदु से चाप लेकर के जो है ये 7 सेंटीमीटर का चाप काटने पर ये कटान बिंदु G के लिए प्राप्त होता है और इसको मिला देने से चतुर्भुज की रचना हो जाती है। इस तरह से रचना के पद भी आप लोगों को लिखना है। रचना के पद में नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं B1 दिया है, पहला भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है और हाइट दिया गया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर का। चलिए इसका हम शीर्षलंब निकालना है। शीर्षलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 B1 धन B2 गुणित H। B1 क्या है, भुजा पहला और दूसरा भुजा, पहला भुजा और दूसरा भुजा। पहला भुजा का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, गुणित ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसको हम रख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 और 2 14 28 हो जाएगा गुणित 12। तो हमारे पास बचा क्या, 14 गुणित 12। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 15वां प्रश्न है, 7,500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 6 माह में होती है। ये 15वां प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 75 अंश और कोण R बराबर 120 अंश है तो भुजा PS को नापिए। और लास्ट प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न कैसा है देखिए, अनुराग और आकांक्षा की आयु की अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है आप लोगों का 15, 16, 17 ये 10 नंबर का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, दिया गया है हमारे पास मूलधन P बराबर 7,500 रुपये, दर दिया है R बराबर 8% और समय
1 वर्ष का दिया गया है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन हमारा 7,500 रुपये, दर 8% और गुणित 1 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। इसका हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600 रुपया साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमको। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना प्रत्येक 6 माह में होना है, अर्थात 6 माह में ब्याज की गणना करना है। तो 1 वर्ष समय दिया गया है तो कितना 6 माही होगा, 2 6 माही होगा, अर्थात 1 6 माही का 6/12 होगा, अर्थात उसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूने 12, अर्थात उसको 1/2 भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। पहले 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले निकालेंगे तो साधारण ब्याज की सूत्र की सहायता से निकालते हैं, P गुणित R गुणित T बटे 100, अर्थात मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो हमारा मूलधन है 7,500 गुणित 8 गुणित 6/12, क्योंकि ये समय हमारा 6 माह का लिए हैं तो 6/12 हो जाएगा, बटे 100 होगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूने 12 और ये 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 0 और ये 2 0 कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 75 गुणित 4 बराबर हमारा आ जाएगा पहले 6 माह का ब्याज आ जाएगा 300 रुपये। तो द्वितीय 6 माही का मूलधन हो जाएगा हमारा, मूलधन 6 माही 7,500 और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो द्वितीय 6 माही के लिए हमारा मूलधन बनेगा। तो मूलधन बन गया हमारा द्वितीय 6 माही का 7,800। द्वितीय 6 माही का साधारण ब्याज निकालेंगे हम, तो ये हमारा सूत्र है। सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 78 गुणित 4 बराबर 312 रुपये। 312 रुपये आ गया। तो ये हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले 6 माही का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 300 रुपये और दूसरे 6 माही का ब्याज आ गया 312 रुपये। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 612 रुपये। अब अंतर निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालते हैं 612 रुपये और 600 घटा देंगे तो हमारा 12 रुपये का अंतर आता है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में हमको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा और साधारण ब्याज में कम ब्याज देना पड़ेगा। 16 नंबर का प्रश्न, चतुर्भुज की रचना ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बताया है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। माना कि अनुराग की आयु 7x है और आकांक्षा की आयु 5x है, तो 6 वर्ष बाद अनुराग की आयु कितना हो जाएगा, 7x धन 6 और आकांक्षा की आयु हो जाएगा 5x धन 6। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात है हो जाएगा 5:4। ये हमारा समीकरण बन जाएगा 7x धन 6 बटे 5x धन 6 बराबर 5/4। तो ये इसको हम तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, तो 4 का गुणा हो जाएगा 7x धन 6 के साथ बराबर 5 का गुणा 5x धन 6 के साथ। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 28x और 24 बराबर 25x धन 30 बराबर हो जाएगा 28x और 25x। इसको 25x को पक्षांतर कर देंगे, ये 24 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 28x ऋण 25x बराबर 30 ऋण 24 आ जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो 3x बराबर 6 आएगा और ये 3 को भी हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा x बराबर 6/3, अर्थात x बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो अनुराग का आयु है 7x, अर्थात 7 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष आ जाएगा। और आकांक्षा की आयु 5x है तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 10 वर्ष आएगा। इस तरह से आप लोगों को 80 नंबर का प्रश्न जो है 17 प्रश्न दिए जाएंगे और ये आप लोगों को दिए जाएंगे और आशा है आप बड़ी ही आसानी के साथ बना लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को कोई भी एंगल से हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।